हरिद्वार के सुंदर सुरभ्य रमणीक स्थान पर एक हंस हंसनी का जोड़ा रहता था। एक दिन हंसनी हंस से बोली कि यहाँ रहते हुए हम लोगों को काफ़ी समय हो गया, क्यों ना कुछ दिन के लिए हम लोग बाहर हो जाए। तो हंस बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारी बाहर घूमने की इच्छा है तो हम लोग चलते हैं। और ये सोच करके वो एक दिशा में उड़ने लगे। कुछ घंटों की उड़ान के बाद वो एक स्थान पर उतरे तो निर्जन स्थान था, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। हंस बोला, देखो ये राजस्थान है और कैसा यहाँ पे बिहाड़ है एकदम से, या चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, या कहीं भी जनमानस नजर नहीं आता। कुछ देर की खोजबीन के बाद उन्हें एक पेड़ दिखा, तो वो उस पेड़ पे अपना ठहर गए। हंसनी बोली कि देखिए, मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ कैसा भयंकर लगता है, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने वापस हरिद्वार ही चलते हैं, वही स्थान हमारे लिए ठीक है। तो हंस बोला, ठीक है, आज की रात काटो यहाँ पर, सुबह हम लोग जो अपने क्षेत्र में चलेंगे। तो रात को वो लोग उसी पेड़ पर ठहर गए। जब कुछ रात गहराई, काली अंधेरी रात शुरू हुई, तो उस पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वो उल्लू आया और रात को जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ से हंस हंसनी की नींद टूटी। तो हंसनी बोली कि देखो, ये उल्लू जो है रात में इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो बगैर मतलब के शोर कर रहा है। तो हंस बोला कि देखो, ये जिस तरह से चिल्ला रहा है, शायद ऐसा लगता है इसी की वजह से लोग यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि सबकी शांति भंग करता है और इसीलिए लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये जगह निर्जन है बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी पशु पक्षी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उनकी ये बात उल्लू सुन रहा था। खैर, जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह होते ही उल्लू नीचे उतर के आया। हंस हंसनी के पास आके बोला, हंस भाई, मुझे क्षमा करो, मेरे कारण आपको बड़ी तकलीफ़ हुई, आप रात को ढंग से सो भी नहीं पाए, तो उस चीज़ की मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भाई, बाकी हम रात में बितानी थी, अब हम जा रहे हैं। हंस वहाँ से हंस हंसनी चलने लगे। जैसे ही हंस हंसनी चलने लगे, उल्लू ने पीछे से आवाज़ दी, बोला, ये हंस कहाँ जा रहा है भाई? हंस बोला, हम तो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जहाँ से आए वहाँ जा रहे हैं। उल्लू बोला, तुम तो जा रहे हो वो तो ठीक है, पर इस हंसनी को कहाँ लेके जा रहे हो भाई? ये तो मेरी पत्नी है। हंस के तो कान खड़े हो गए। बोला, क्या हंसनी तेरी पत्नी है? उल्लू बोला, हाँ हाँ मेरी पत्नी है, इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? हंस बोला, उल्लू दिमाग तो ठीक है, अब मैं हंस हूँ तो मेरी हंसनी मेरी पत्नी हुई, तेरी पत्नी कैसे हो जाएगी? उल्लू बोला, वो बात सब ठीक है, लेकिन ये पत्नी मेरी है, लेके नहीं जाने दूंगा। वहाँ शोरगुल सुन के आसपास जो थोड़ी दूर पे थे कुछ पक्षी इकट्ठे हो गए, पूछने लगे, तो ये क्या बात है, ये शोर कैसा है, क्यों हंगामा हो रहा है? तो उल्लू बोला कि बात ये है कि ये हंस रात को यहाँ ठहरा और सुबह ये मेरी पत्नी हंसनी को लेकर के जा रहा है, तो इससे मैंने कहा भाई मेरी पत्नी छोड़ के जा। हंस बोला, आप सब देखो, अरे मैं हंस हूँ, ये हंसनी है मेरी पत्नी, इसकी पत्नी कैसे हो सकती है उल्लू की? तो सब लोग बोले कि भाई पंचायत बैठेगी, ये तो फैसला पंचायत ही करेगी कि असलियत क्या है। खैर,
समय गुजरा, पंचायत इकट्ठी हुई, काफ़ी पक्षी वगैरह सब इकट्ठे हुए और एक सभा का आयोजन होके जब पंचायत बैठ गई, पूछताछ होने लगी कि भाई तुम बताओ क्या। हंस ने कहा देखो जी मैं हंस हूँ, ये हंस नहीं है, हम रात को यहाँ ठहरे थे और अब सुबह जा रहे तो ये उल्लू कह रहा है कि मेरी पत्नी है। उल्लू बोला देखो जी सरपंच जी, मुझे सब कुछ ये सब बात जो भी है, मैं इतना कहूँगा कि रात को ठहरा था, ये हंसनी मेरी पत्नी है, अब मेरी पत्नी को लेकर के जा रहा है ये, तो ये ऐसे तो मैं जाने नहीं दूँगा। सब लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया सरपंचों ने कि भाई क्या है माजरा। तो आपस में सब सलाह करते हुए बातचीत करते हुए बोले कि यार वैसे तो बात ये है कि ये हंस है, ये हंस नहीं है, तो ये हंस की पत्नी है। उल्लू तो खामखा में झूठ बोल रहा है। लेकिन सबका मत एक था कि भाई देखो ऐसा हंस तो चला जाएगा और उल्लू तो हमारा यहीं रहता है, तो भाई हमको तो उल्लू के हिसाब से चलना है, क्यों हम इससे दुश्मनी क्यों मोल लें। हंस का क्या, हंस तो निकल जाएगा, हमें तो भाई उल्लू के साथ समय बिताना है ना, तो इसके हिसाब से चलें। तो इससे अच्छा तो यही कि फैसला जो उल्लू के हक़ में सुना दिया जाए। ये सोचकर सरपंचों ने कहा कि भाई सारी तथ्यों को सुनने के बाद में पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जो हंसनी है ये उल्लू की ही पत्नी है। इसीलिए हंस तुमको ये आदेश दिया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से ये क्षेत्र, ये इलाका छोड़ करके अपना चले जाओ। हंस रोने लगा, बोला ये तो पंचायत का सरासर अन्याय है, हंसनी मेरी पत्नी है और आप सब कह रहे हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊं। पंचायत ने कहा यही पंचायत का फैसला है, ये आज से, अब से या पहले से जो भी होगी ये उल्लू की पत्नी है, तुम्हारी नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से वरना तुम्हें घोर दंड मिल सकता है। हंस मजबूर था, हंसनी की भी एक नहीं चली। हंसनी चिल्लाती रही कि भाई मैं हंस की पत्नी हूँ, लेकिन किसी ने नहीं मानी बात। लास्ट में थक करके हंस को वहाँ से कहा भाई जाओ, तो हंस फिर जाने लगा। जब हंस 2-4 कदम बढ़ के आगे जब जाने लगा तो उल्लू ने फिर आवाज़ दी, अरे मित्र हंस ज़रा रोको तो सही। हंस बोला कि भाई उल्लू अब क्या बात है, तुमने मेरी पत्नी ले ली, अब और क्या चाहिए, मेरी जान चाहिए तो वो भी ले लो। उल्लू बोला न तो मुझे तुम्हारी जान चाहिए, ना तुम्हारी पत्नी हंसनी चाहिए। मैं तो वो बात बता रहा था कि रात तुम लोग ये कह रहे थे कि उल्लू रात को चिल्लाता है इसीलिए यहाँ कोई नहीं रहना पसंद करता। सवाल ये नहीं है कि मैं चिल्लाता हूँ इसलिए लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं जो उल्लुओं के हक़ में फैसला करते हैं, जानते हुए भी कि गलत है तब भी उसी के पक्ष में फैसला देते हैं। तो यहाँ पर अमन चैन सुकून इसलिए नहीं है, मेरी वजह से ये निर्जन स्थान नहीं है, इनके निर्णयों की वजह से ऐसा निर्जन स्थान है कि इनके फैसले गलत हैं। तो सवाल ये उठता है कि पत्नी तुम्हारी है, तुम इसको लो और जाओ भाई। ये कह कर हंस हंसनी वहाँ से निकल लिए और पंच अपने अपने घर चले गए, उल्लू अपना मस्त। तो तात्पर्य इस कहानी से ये बनता है कि आज ही वही है कि जब हमें पता है कि हमारे देश के कुछ राजनेता, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पता है कि ये देश का सत्यानाश मारेंगे, फिर भी हम लोग उनके ही पक्ष में वोट करते हैं, उनको ही चुन के ले आते हैं जातिवाद के नाम पर। भाई मुझे तो इसके एरिया में रहना है उसके नाम पर, भाई मेरा तो इससे काम निकलना है इसके नाम पर, ये मेरे बिरादरी का है, मेरे भाई है, मेरे क्षेत्र का है। अरे आप अच्छे व्यक्ति को चुनो, जो उसके काबिल है उसको चुनो, उसके हिसाब से सरकारें बनाओ और अच्छा काम करो जिससे देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे। जब समाज तरक्की करता है, देश तरक्की करता है, तो अपनी भी तरक्की उसमें जुड़ी होती है। जब सब सलामत होंगे तो हम भी सलामत होंगे, सब कुछ ठीक होगा। तो कुछ ऐसा ही है आज की न्यायपालिका के बारे में।
न्यायपालिका भी सरकार का मुंह देख के फैसले सुनाती है। मैं भी जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं, कई ऐसे निर्दोष लोग जेलों में फंसे हुए हैं कि जिन्होंने दोष नहीं किया, लेकिन सरकार के दबाव में आकर के उनकी जमानत तक मंजूर नहीं हो रही है। जो समाज का भला करते रहे, झूठे आरोपों में उन लोगों को फंसा के रख दिया, और पता है कि भाई हमें तो सरकार के साथ ही मिलजुल के रहना है, तो इसीलिए फैसला इसी हिसाब से सुनाओ जैसे सरकारें चाहती हैं तैसे। तो कहने का मतलब है कि संविधान की दुहाई देने वाले, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों या फिर आपके न्यायालय हों, सब करप्ट हो चुके हैं। न न्यायालय में कोई न्याय की कोई बात होती है, आप देखते हो, सारी चीज़ जानते हो। लोग इंसाफ के लिए तरसते तरसते मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सब कुछ बेच के बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता उनको। जो सच्चा होता है उसे कुछ नहीं मिलता है, और झूठा होता है उसकी सरकार में भी पैठ है, उसकी अदालत में भी पैठ है, उसकी सब जगह पैठ है। गरीब का ना कोई सरकार सुनने वाली है, ना कोई न्यायालय सुनने वाला है, ना कोई इंसाफ है, चाहे वो गांव हो या शहर हो या कोई और जगह हो। ऐसे लोगों को तो लोग हर जगह दबाते हैं, कुचलते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो। तो भाई ये सारी चीज़ें वही है कि जब सब उल्लू के हकों में फैसला सुनाएंगे तो यहाँ का वातावरण फिर रहने लायक कहाँ बचता है। तो सबसे अनुरोध है कि ऐसा ना करें, समझदारी का परिचय दें। रहना सबको यही है, लेकिन ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।